जय गुरुजी। संगत जी, मेरे परमात्मा गुरुजी का अनंत अनंत शुक्राना। गुरुजी के दिव्य चरणों में बारंबार कोटि कोटि प्रणाम और गुरुजी की अत्यंत प्रिय सभी संगत को जय गुरुजी। नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। संगत जी, आज का यह सत्संग एक बहुत ही संवेदनशील विषय पर आधारित है। एक ऐसी सत्संग जो हर किसी के जीवन में कभी न कभी घटित होती है। संगत जी, इस सत्संग में आप सुनेंगे एक ऐसी महिला की सत्संग जो प्रेम के नाम पर धोखा खा गई, जिसका सारा सपना टूट गया, जिसका भविष्य अंधकार में दिख रहा था। लेकिन गुरु जी की कृपा ने उसे सिखाया कि असली प्रेम क्या है, असली सुख क्या है और असली जीवन कैसे जीते हैं। संगत जी, यह सत्संग है प्रिया शर्मा का, जिसका जीवन एक प्रेमिल सत्संग की तरह लगता था, लेकिन आखिर में एक सच का सबक बन गई। संगत जी, मैं आप सभी से निवेदन करता हूं कि इस सत्संग को पूरी तरह सुने, क्योंकि इसमें छिपा है जीवन की सबसे बड़ी शिक्षा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आइए सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के पावन चरणों में मेरा कोटि कोटि नमस्कार और गुरुजी की सर्वप्रिय संगत को जय गुरुजी। संगत जी, मैं प्रिया शर्मा हूं और मेरी कहानी है भूल से सीख तक की यात्रा। संगत जी, मेरा बचपन एक सामान्य मध्यवर्गीय परिवार में बीता। मेरे माता पिता ने मुझे सभी मूल्यों की शिक्षा दी थी। उन्होंने मुझे बताया था कि प्रेम का मतलब क्या है। संगत जी, मैं जब 22 साल की थी तो मेरी एक लड़के से मुलाकात हुई। उसका नाम राज था। संगत जी, राज एक बहुत अच्छा लड़का लगता था, बहुत प्यार से बात करता था, मेरे सपनों को समझता था। उसने कहा कि वह मुझसे शादी करना चाहता है। संगत जी, मैं राज के प्रेम में पूरी तरह खो गई। मेरे सभी सपने राज के चारों ओर घूमने लगे। मैंने अपने माता पिता से कहा कि मैं राज से शादी करना चाहती हूं। मेरे माता पिता ने कहा कि हाँ बेटा, तुम जो चाहो वह करो, पर पहले हम उसके परिवार से मिलें। संगत जी, उसके बाद राज के माता पिता से मिलाव होना था, लेकिन राज कभी न कभी बहाना बना देता था। राज कहता था कि मेरे परिवार को अभी पता नहीं चला, मैं सही समय पर सब कुछ बताऊंगा। संगत जी, मैं इसी उम्मीद में राज का इंतजार करती रही। संगत जी, 6 महीने बाद मेरी माता को संदेह हुआ। उन्होंने राज के बारे में पूछताछ की। संगत जी, उन्हें पता चला कि राज पहले से किसी और लड़की से सगाई कर चुका था। संगत जी, बस वह क्षण ही मेरे जीवन का सबसे भयानक क्षण था। मेरी पूरी दुनिया एक पल में ढह गई। मैं तो अवाक रह गई। मेरे माता पिता ने राज से सवाल किया। राज ने झूठ बोलना शुरू कर दिया। उसने कहा कि यह सब झूठ है। लेकिन संगत जी, जब हम राज के घर गए तो सब कुछ सच निकला। वह दूसरी लड़की वास्तव में उसकी मंगेतर थी। संगत जी, यह सुनते ही मेरी चेतना ही मर गई। मैं तो एक जीते जागते पत्थर बन गई। संगत जी, उसके बाद मेरे घर में एक भारी शोक छा गया। मेरे माता पिता भी मेरे लिए चिंतित रहने लगे। वह सोचते थे कि अब मेरी शादी हो पाएगी या नहीं। समाज में मेरा नाम बर्बाद हो गया। लोग मेरे बारे में सब कुछ बताने लगे। मेरी मां को लगा कि मेरी बेटी को गुमराह किया गया है। संगत जी, मैं अपने कमरे में अकेले बैठकर रो रो कर अपना दिल तोड़ती थी। मुझे लगता था कि मेरा जीवन खत्म हो गया। मुझे लगता था कि मैं कभी भी किसी को प्यार नहीं कर पाऊंगी, कभी भी खुश नहीं हो पाऊंगी।
संगत जी, मैं तो आत्महत्या तक की बात सोचने लगी थी। संगत जी, तब मेरी एक बहन ने मुझे गुरुजी के सत्संग सुनने को कहा। पहली बार मैंने गुरुजी के सत्संग का एक वीडियो देखा। संगत जी, उस सत्संग में गुरुजी कह रहे थे कि धोखे और दर्द से ही सबसे बड़ी सीख मिलती है। गुरुजी कह रहे थे कि कभी कभी जीवन हमें ऐसी परिस्थितियों में डालता है जहां हमें अपने आप को खोजना होता है, जहां हमें अपनी असली ताकत समझनी होती है। संगत जी, गुरुजी के शब्दों ने मेरे अंदर एक नई चेतना जगाई। मुझे लगा कि गुरुजी सीधे मेरे दिल से बात कर रहे हैं। मुझे लगा कि मेरी यह परिस्थिति कोई दुर्भाग्य नहीं है, बल्कि एक परीक्षा है। संगत जी, उसी दिन मैंने गुरुजी के चरणों में अपने आप को समर्पित कर दिया। मैंने कहा कि गुरुजी, मुझे सिखाओ कि मैं कैसे सही तरीके से जीवन जी सकूं। मैंने कहा कि गुरुजी, मेरे दर्द को मेरी शक्ति में बदल दो। संगत जी, उसके बाद मैंने हर दिन गुरुजी के सत्संग सुने, हर दिन गुरुजी को याद किया। धीरे धीरे मेरे मन से राज की याद गायब होने लगी। धीरे धीरे मेरे दिल का दर्द कम होने लगा। संगत जी, 3 महीने बाद मैंने पहली बार फिर से हंसी। 6 महीने बाद मेरी खुद की एक पहचान बनने लगी। 1 साल बाद मैं पूरी तरह से अपने आप को ठीक कर चुकी थी। संगत जी, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बदलाव यह था कि मेरी समझ बदल गई। मुझे एहसास हुआ कि राज का धोखा असलों में गुरुजी का एक आशीर्वाद था। यदि राज मुझसे शादी कर लेता तो मैं का जीवन नरक बन जाता। गुरुजी ने मुझे एक ऐसे इंसान से बचा लिया जो मेरे लिए ठीक नहीं था। संगत जी, अब मैं समझती हूं कि सच्चा प्रेम केवल एक व्यक्ति के प्रति नहीं होता, बल्कि सबके प्रति होता है। असली खुशी केवल एक रिश्ते में नहीं होती, बल्कि आत्मज्ञान में होती है। संगत जी, आज मैं एक शिक्षिका हूं। मैं युवा लड़कियों को प्रेम और संबंधों के बारे में सही सीख देती हूं। मैं उन्हें बताती हूं कि प्रेम का मतलब क्या है। संगत जी, मैं अपने माता पिता को गुरुजी की कृपा के लिए धन्यवाद देती हूं। वह मुझे एक नई जिंदगी दी। संगत जी, मैं उन सभी महिलाओं से कहना चाहती हूं जो किसी के प्रेम में दुख भोग रही हैं कि हार न माने। याद रखें कि कभी भी कोई चीज स्थायी नहीं है, न दुख स्थायी है न सुख। संगत जी, गुरुजी की कृपा से हर समस्या का समाधान हो सकता है। शुक्राना गुरुजी महाराज, आपका लख लख शुक्राना। जय गुरुजी। नमः शिवाय। संगत जी, जब गुरुजी कहते हैं कि तुम्हारा दर्द एक सीख है, तो समझ ले कि यह दर्द तुम्हारे जीवन को नई दिशा देने वाला है। गुरुजी कहते हैं कि कभी कभी हम गलत लोगों से प्रेम करते हैं, पर यह कोई गलती नहीं है, यह एक सीख है। पुत्र, तुम्हारा यह धोखा तुम्हें सच्चाई की ओर ले जा रहा है। तुम्हारा यह दर्द तुम्हें मजबूत बना रहा है। गुरुजी चाहते हैं कि तुम इस दर्द को अपनी ताकत में बदल दो। तुम इस अनुभव को अपनी सीख में बदल दो। तुम्हारे आगे का जीवन तुम्हारे लिए बेहद खूबसूरत होने वाला है। संगत जी, जब तुम गुरुजी को याद करोगी तो गुरुजी तुम्हारे दिल की हर चोट को ठीक कर देंगे। गुरुजी तुम्हारे अंदर से सारी नकारात्मकता को निकाल देंगे। गुरुजी तुम्हारे भीतर एक नई उम्मीद जगाएंगे। तुम्हारे लिए एक सच्चा और खुशहाल जीवन लिखा है। तुम्हारे लिए एक सार्थक जीवन तैयार है, जहां तुम खुद की एक अलग पहचान बनाओगी, जहां तुम समाज की सेवा करोगी।
जहां तुम अन्य महिलाओं को प्रेरित करोगी। यह सब कुछ गुरुजी की कृपा से संभव होगा। कोई धोखा तुम्हें रोक नहीं सकता, कोई दर्द तुम्हें तोड़ नहीं सकता, क्योंकि गुरुजी तुम्हारे साथ हैं। संगत जी, अगले सत्संग में हम सुनेंगे नीरज वर्मा का सत्संग, जो एक गंभीर आत्मग्लानि से जूझ रहे थे। नीरज को लगता था कि उन्होंने अपने जीवन में बहुत गलतियां की हैं। उन्हें लगता था कि वह माफी के काबिल नहीं है, लेकिन गुरुजी ने उन्हें समझाया कि कोई भी गलती इतनी बड़ी नहीं है कि उसे माफ न किया जा सके। गुरुजी के सत्संग के बाद नीरज का जीवन पूरी तरह बदल गया। तो संगत जी, हमारे साथ जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। संगत जी, मैं अंत में एक बार फिर से प्रिया की कहानी को दोहराना चाहता हूं। संगत जी, अगर आपके जीवन में कोई ऐसी परिस्थिति है जहां आप किसी प्रेम के कारण दुख भोग रहे हैं, तो याद रखें कि यह दुख अंतिम नहीं है। यह सिर्फ एक अध्याय है। इसके बाद एक नया अध्याय आएगा। संगत जी, प्रिया की तरह आप भी अपना जीवन बदल सकते हैं। आप भी अपनी पीड़ा को शक्ति में बदल सकते हैं। आप भी गुरुजी की कृपा से एक खुशहाल जीवन जी सकते हैं। तो कृपया गुरुजी की ओर मुड़े, गुरुजी को अपने दिल में बसाएं और देखें कि कैसे आपकी पूरी जिंदगी बदल जाती है। शुक्राना गुरुजी महाराज, आपका लख लख शुक्राना। जय गुरुजी, नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय, नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, आप सभी पर गुरु कृपा सदा बनी रहे। आज हम एक पवित्र और निरंतर चल रही लंगर सेवा के लिए आपसे निवेदन शेयर कर रहे हैं। हमारा उद्देश्य है कि जरूरतमंद और असहाय लोगों तक समय समय पर भोजन की व्यवस्था पहुंचाई जा सके, ताकि किसी को भी भूखा रहने की मजबूरी महसूस न हो। ये सेवा किसी संगठन, व्यक्ति या नाम के लिए नहीं, सिर्फ गुरु कृपा, गुरु भावना और मानव कल्याण के लिए है। संगत जी, यदि आपके मन में भी इस लंगर सेवा के लिए प्रेम और भावना जागृत हो, तो आप अपनी सेवा राशि के माध्यम से इस सेवा में शामिल हो सकते हैं। आपकी सेवा भावना ही इस प्रयास को निरंतरता और मजबूती देती है। जब स्क्रीन पर क्यूआर कोड दिखाई दे, तो इस सरल प्रक्रिया का पालन करें। जैसे ही क्यूआर कोड दिखे, उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अपने मोबाइल की गैलरी खोलकर वही इमेज सिलेक्ट करें। अपने किसी भी यूपीआई ऐप में स्कैन फ्रॉम गैलरी विकल्प चुनें। श्रद्धा अनुसार सेवा राशि भेजकर अन्न सेवा सहयोग पूर्ण करें। कृपया सहयोग करते समय मन में बस इतना भाव रखें, हे गुरुजी, यह सेवा आपकी है, आपका ही प्रसाद है और आपके ही नाम से की जा रही है। गुरु भक्ति का फल सेवा भाव की शक्ति और लंगर का प्रसाद जीवन को बदल देता है। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आइए अब इस सत्संग को आगे बढ़ाते हैं। जय गुरुजी। संगत जी, मेरे सर्वशक्तिमान गुरुजी का अनंत अनंत शुक्राना। गुरुजी के पावन चरणों में बारंबार कोटि कोटि प्रणाम और गुरुजी की अत्यंत प्रिय सभी संगत को जय गुरुजी, नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। संगत जी, आज का यह सत्संग एक ऐसा विषय है जो हर किसी के जीवन में एक दिन जरूर आता है, मृत्यु। संगत जी, मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि यह सत्संग कोई उदास सत्संग नहीं है, बल्कि यह एक ऐसी सत्संग है जो दिखाती है कि मृत्यु से भी अधिक शक्तिशाली है प्रेम और विश्वास। संगत जी, इस सत्संग में आप सुनेंगे एक माता की सत्संग, जिसका अपना इकलौता बेटा चल बसा, जिसकी दुनिया एक पल में ढह गई, लेकिन गुरुजी की कृपा से उसे समझ आया कि मृत्यु अंत नहीं है, प्रेम अमर है। संगत जी, यह सत्संग है अनीता वर्मा का, जिसका जीवन गुरुजी की सबसे बड़ी शिक्षा बन गया है।
संगत जी, मैं आप सभी से प्रार्थना करता हूं कि इस सत्संग को पूरी निष्ठा से सुने। यह सत्संग जीवन की सबसे गहरी सच्चाई को समझाता है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आइए सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के दिव्य चरणों में मेरा कोटि कोटि नमस्कार और गुरुजी की सर्वप्रिय संगत को जय गुरुजी। संगत जी, मैं अनीता वर्मा हूं और मेरी सत्संग है माता की असीम प्रेम और उसके परे जाने की सत्संग। संगत जी, मेरे जीवन में सबसे बड़ा सुख मेरे बेटे राहुल को पाना था। राहुल बहुत अच्छा बेटा था, बहुत प्यारा स्वभाव था। मैंने उसे हर चीज में सर्वश्रेष्ठ बनाने की कोशिश की, पढ़ाई हो या खेलकूद। राहुल हर क्षेत्र में आगे था। संगत जी, जब वह 25 साल का हुआ तो उसे एक अच्छी नौकरी मिल गई। मैंने सोचा कि अब मेरा सारा सपना पूरा हो गया। अब मेरा बेटा खुश है और सफल है। संगत जी, लेकिन संगत जी, जीवन हमेशा हमारी योजना के अनुसार नहीं चलता। संगत जी, राहुल को कुछ महीने नौकरी करने के बाद एक दुर्घटना हुई। वह सड़क पर एक गाड़ी से कुचल गया। संगत जी, जब मुझे यह खबर मिली तो मेरा पूरा शरीर कांप गया। मैं अस्पताल दौड़ी चली गई। संगत जी, जब मैंने राहुल को देखा तो वह बेहोश था। उसके पूरे शरीर पर चोटें आई थी। डॉक्टरों ने कहा कि उसकी हालत गंभीर है। संगत जी, मैं तो पूरी रात राहुल के साथ बैठी रही। मैं उससे प्रार्थना करती रही कि बेटा, तुम मेरे पास लौट आओ। संगत जी, तीसरे दिन मेरा राहुल मेरे हाथों से चला गया। संगत जी, यह बात कहना भी मुश्किल है कि क्या हुआ उसके बाद। संगत जी, मेरी पूरी दुनिया उजड़ गई। मेरा जीवन एक बोझ बन गया। मेरा खाना पीना सब खत्म हो गया। मैं तो सारे दिन राहुल की यादों में खोई रहती थी। मैं सोचती थी कि वह अभी इस घर में होना चाहिए। वह अभी मेरे साथ सोफे पर बैठा होना चाहिए। संगत जी, मैं तो हर समय रोती रहती थी। मेरे पति भी बहुत दुख में थे, लेकिन मैं तो समझ ही नहीं पा रही थी कि अब मैं कैसे जीऊंगी। संगत जी, मुझे लगा कि मेरा जीवन अब समाप्त हो गया। संगत जी, तब मेरी एक सहेली ने मुझे गुरुजी के बारे में बताया। मेरी सहेली ने कहा कि अनीता, तुम गुरुजी के सत्संग सुनो। गुरुजी ने मुझे भी बहुत कुछ सिखाया है। संगत जी, पहली बार मैंने गुरुजी के सत्संग का एक वीडियो सुना। उस सत्संग में गुरुजी कह रहे थे कि मृत्यु एक सत्य है, लेकिन वह अंत नहीं है। प्रेम अमर है। जब हम किसी को प्रेम करते हैं तो वह प्रेम कभी मरता नहीं। वह हमेशा हमारे दिल में रहता है। संगत जी, गुरुजी की ये बातें सुनकर मेरे दिल में एक अलग ही भाव जागा। मुझे लगा कि मैं गलत सोच रही हूं। मेरा राहुल मेरे से कभी दूर नहीं गया। वह तो बस एक अलग रूप में मेरे पास है। संगत जी, उसी दिन मैंने गुरुजी को अपना सब कुछ समर्पित कर दिया। मैंने कहा कि गुरुजी, मेरे दर्द को समझो। मैं अपने बेटे को खो चुकी हूं, लेकिन गुरुजी मेरा दर्द समझते हो। मैं तो जानती हूं कि गुरुजी स्वयं यह दर्द भुगत चुके हैं। संगत जी, उसके बाद मैंने हर दिन गुरुजी के सत्संग सुने। धीरे धीरे मैंने समझा कि राहुल मेरे से दूर नहीं है। वह तो एक अलग आयाम में मेरे साथ है। संगत जी, मैंने एक नई बात सीखी। जीवन केवल इस धरती पर नहीं है।
जीवन तो एक चक्र है, एक आत्मा से दूसरी आत्मा में। संगत जी, इसी समझ से मेरे दिल को थोड़ी शांति मिली। संगत जी, 3 महीने बाद मैंने राहुल के नाम पर एक शिक्षा केंद्र खोला। वहां गरीब बच्चों को मुफ्त शिक्षा दी जाती है। संगत जी, हर जब मैं उन बच्चों को पढ़ाती हूं तो मुझे लगता है कि मेरा राहुल भी वहां बैठा है। वह भी खुश है कि उसके नाम पर इतने बच्चों को शिक्षा मिल रही है। संगत जी, आज जब मैं उन बच्चों की प्रगति देखती हूं तो मुझे लगता है कि राहुल का जीवन व्यर्थ नहीं गया। उसके एक सुंदर जीवन ने इतने सारे बच्चों का भविष्य बदल दिया। संगत जी, यह समझ ही मेरे लिए सबसे बड़ी शांति है। संगत जी, मैं अब समझती हूं कि मृत्यु कोई अंत नहीं है। प्रेम की आत्मा कभी मरती नहीं, वह हमेशा हमारे साथ रहती है। संगत जी, अब मैं अपने पति को भी गुरु जी की ओर ले आई हूं। अब हम दोनों एक दूसरे को समझते हैं। हम राहुल को याद करते हैं, लेकिन दर्द के साथ नहीं, प्रेम के साथ करते हैं। संगत जी, हर सुबह जब मैं उठती हूं तो मैं राहुल को अपने दिल में महसूस करती हूं। मैं जानती हूं कि वह मेरे पास है, वह मेरे पास हमेशा रहेगा। संगत जी, यह समझ ही मेरे जीवन को बचा गई। शुक्राना गुरु जी महाराज, आपका लख लख शुक्राना। जय गुरु जी, नमः शिवाय। संगत जी, जब गुरु जी कहते हैं कि तुम्हारे प्रिय का प्रेम कभी खत्म नहीं होता तो समझ ले कि यह एक महान सत्य है। गुरु जी कहते हैं कि शरीर तो मिट्टी है पर आत्मा अमर है। पुत्र तुम्हारा जो प्रिय चला गया है वह दरअसल केवल अपने शरीर को छोड़ गया है, लेकिन उसकी आत्मा तुम्हारे पास ही रहती है। वह हमेशा तुम्हारे साथ रहता है। तुम्हारे हर अच्छे काम में वह तुम्हारे साथ होता है। तुम्हारे हर प्रार्थना में वह तुम्हारी सुनता है। गुरु जी कहते हैं कि मृत्यु एक द्वार है, उसके पार एक नई दुनिया है, एक नई आयाम है। संगत जी, इसलिए तुम अपने प्रिय को याद करो पर रो मत। उसकी खुशियों को याद करो, उसके प्रेम को याद करो, उसके नाम पर अच्छे काम करो, समाज की सेवा करो, गरीबों की मदद करो, क्योंकि तुम्हारे ये सभी अच्छे काम तुम्हारे प्रिय तक पहुंचते हैं। गुरु जी कहते हैं कि प्रेम की कोई सीमा नहीं, न दूरी की कोई सीमा, न समय की। इसलिए तुम अपने प्रिय से सदा जुड़े रहो, उसे अपने दिल में बसाओ, उसके प्रेम को अपना पथ प्रदर्शक बनाओ और देखो कि कैसे तुम्हारा जीवन एक महत्वपूर्ण जीवन बन जाता है। संगत जी, मैं अंत में अनीता की कहानी को एक बार फिर से दोहराना चाहता हूं। संगत जी, अगर आपने किसी प्रियजन को खोया है तो याद रखें कि वह दरअसल खोया नहीं है, वह केवल अलग रूप में आपके पास है। संगत जी, मृत्यु से अधिक शक्तिशाली है प्रेम। संगत जी, आप भी अनीता की तरह अपने दर्द को समझदारी में बदल सकते हैं, अपनी पीड़ा को सेवा में बदल सकते हैं। गुरु जी की कृपा से आप भी एक महान जीवन जी सकते हैं। तो कृपया गुरु जी की ओर मुड़े, गुरु जी को अपने दिल में बसाएं और देखें कि कैसे आपका जीवन एक सार्थक जीवन बन जाता है। शुक्राना गुरु जी महाराज, आपका लख लख शुक्राना। जय गुरु जी, नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय, नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी का लख लख शुक्राना। धन्यवाद संगत जी। संगत जी, आप सभी पर गुरु कृपा सदा बनी रहे।
आज हम एक पवित्र और निरंतर चल रही लंगर सेवा के लिए आपसे निवेदन शेयर कर रहे हैं। हमारा उद्देश्य है कि जरूरतमंद और असहाय लोगों तक समय समय पर भोजन की व्यवस्था पहुंचाई जा सके ताकि किसी को भी भूखा रहने की मजबूरी महसूस न हो। संगत जी, यदि आपके मन में भी इस लंगर सेवा के लिए प्रेम और भावना जागृत हो, तो आप अपनी सेवा राशि के माध्यम से इस सेवा में शामिल हो सकते हैं। आपकी सेवा भावना ही इस प्रयास को निरंतरता और मजबूती देती है। जब स्क्रीन पर क्यूआर कोड दिखाई दे, तो इस सरल प्रक्रिया का पालन करें। जैसे ही क्यूआर कोड दिखे, उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अपने मोबाइल की गैलरी खोलकर वही इमेज सेलेक्ट करें। अपने किसी भी यूपीआई ऐप में स्कैन फ्रॉम गैलरी विकल्प चुनें। श्रद्धा अनुसार सेवा राशि भेजकर अन्न सेवा सहयोग पूर्ण करें। कृपया सहयोग करते समय मन में बस इतना भाव रखें, हे गुरुजी, यह सेवा आपकी है, आपका ही प्रसाद है और आपके ही नाम से की जा रही है। गुरु भक्ति का फल सेवा भाव की शक्ति और लंगर का प्रसाद जीवन को बदल देता है। शुक्राना गुरुजी।